अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू एडवांस, दर्जा 7, मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाल्लाह आपने लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 जिसका नाम है माले मुफ्त दिले बेरहम, ये कहावत थी, आपने इसको शुरू किया और इसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने खूब अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। बहरहाल आज हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। पेज नंबर 33 सफ़ा नंबर 33 पर आप देखिए लिखा हुआ है तफ़हीम सबक, है ना। तो उसके नीचे लिखा हुआ है ज़ुबानी मश्क के लिए दर्जे झेल अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। वही पुराना काम कि खूब रटना है ताकि तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, स्पेलिंग सही हो जाए। तो कैसे पढ़ेंगे आप, क्या लिखा हुआ है देखिए। पहला लफ्ज़ लिखा है इनकार, उसके बाद वालिद, फिर उजले, रोज़ी, ताने, भीख, तलाश, काबिल, इरादा, दरख्त, फ़ौरन, टैक्सी। तो इस तरह से आप इसको खूब अच्छी तरह से रटिएगा ताकि इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। ये आपका पहला काम हुआ। दूसरा काम है वही, ये भी पुराना है कि जो आप कोर्स कापी में क्वेश्चन आंसर लिखते थे वही क्वेश्चन आंसर लिखने वाला काम है ये। ठीक है, कोर्स कापी में आप इसको लिखेंगे, पहले सवाल फिर उसका जवाब, फिर सवाल फिर उसका जवाब। तो क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आंसर हमने इस पर लिख दिया है। देखिए लिखा हुआ है दर्जे झेल सवालात के जवाब ज़ुबानी तौर पर दीजिए। अलिफ, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, काशिफ के वालिदैन की गुज़र बसर किस तरह होती थी और क्यों। तो इसका आंसर, इसका जवाब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। दर्जे झेल सवालात के जवाब ज़ुबानी तौर पर दीजिए। सवाल क्या था, काशिफ के वालिदैन की गुज़र बसर किस तरह होती थी और क्यों। तो उसका आंसर आएगा जवाब अलिफ, मेहनत व मजदूरी करके गुज़र बसर होती थी क्योंकि गरीब थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल आपका है बाप, काशिफ के माँ बाप उसकी हर एक ज़िद क्यों पूरी करना चाहते थे। तो उसका आंसर ये है क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। फिर थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल आपका है जीम, रोज़गार की तलाश में कौन गांव से शहर जा रहा था। तो जवाब आएगा काशिफ जा रहा था। उसके बाद आखिरी सवाल आपका है पुलिस ने काशिफ को किस जगह पहुंचा दिया, किस तरह। तो जवाब आएगा जेल पहुंचा दिया। किस तरह पहुंचाया, अदालत से उसको मुजरिम साबित करके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बुक में है, आंसर ये हो गया। आप इसको खूब अच्छी तरह से पहले पढ़िएगा, उसके बाद कोर्स कॉपी में अपने लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, जैसे आपने इससे पहले वाले लेसन में लिखा था कि आप अपनी बुक से पहले आप ये हेडिंग डालिए, उसके बाद ये लिखिए हेडिंग के तौर पर, फिर आप अपनी बुक से देख करके पहला सवाल, पहला क्वेश्चन कोर्स कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ से देख करके पहला जवाब उसके नीचे लिखिए। फिर बुक से देख करके दूसरा सवाल लिखिए, उसका जवाब यहाँ से देख करके आप उसके नीचे लिखिए। फिर तीसरा सवाल, फिर चौथा, ऐसे ही पूरा लिखिएगा। ठीक है, यानी सवाल और जवाब दोनों आपको कोर्स कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। ये आपका दूसरा काम हुआ। आज का तीसरा और आखिरी काम देखिए लिखा हुआ है आगे, तहरीरी मश्क के लिए इन सवालों के सही मुतबादल का इंतखाब कीजिए और उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, यानी हर सवालात दिए गए हैं और हर सवाल के आंसर के लिए 3-3 ऑप्शन दिया गया है, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला सवाल आपकी बुक में देखिए लिखा हुआ है अलिफ, झैल की बातों में काशिफ में कौन सी बात पाई जाती थी। इसके सही आंसर के लिए 3 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन ईमानदारी, दूसरा ऑप्शन निकम्मापन, तीसरा ऑप्शन शराफत। तो क्या पाई जाती थी उसके अंदर, निकम्मापन। वो काहिल था, सुस्त था, काम नहीं करना चाहता था, है ना, निकम्मापन। यहाँ पर आप सही का निशान लगाइए। उसके बाद दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन आपका है वालिद के इंतकाल के बाद घर में कमाने वाला कौन था। ऑप्शन ए काशिफ का बड़ा भाई, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी काशिफ के अलावा कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, तीसरा वाला ऑप्शन, काशिफ के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। इस पर सही का आप निशान लगाइए। उसके बाद है जिम, थर्ड क्वेश्चन आपका, माँ, काशिफ की माँ भीख क्यों नहीं मांग सकती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बेटे की बेइज्जती के डर से, ऑप्शन बी कमज़ोरी की वजह से, ऑप्शन सी बीमारी के सबब। क्यों नहीं मांग सकती थी, ऑप्शन ए बेटे की बेइज्जती के डर से,
कि माँ भीख मांगेगी तो लोग बेटे को ताना देंगे, बेटे की बेइज्जती होगी, इसलिए वो भीख नहीं मांग सकती थी। उसके बाद आप पेज नंबर 34 खोलिए, लिखा हुआ है दाल काशिफ को कौन सा रोज़गार मिला। काशिफ को कौन सा रोज़गार मिला? ऑप्शन ए कारखाने में मुलाजमत, ऑप्शन बी कुछ नहीं, ऑप्शन सी मजदूरी। कौन सा रोज़गार मिला? कुछ नहीं, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन पर निशान लगाइए। उसके बाद हाँ, काशिफ आराम करने के लिए कहाँ ठहर गया जहाँ उसे नींद आ गई? ऑप्शन ए दरख्त के नीचे, ऑप्शन बी होटल में, ऑप्शन सी मुसाफिर खाना में। कहाँ ठहर गया था? ऑप्शन ए पहला वाला ऑप्शन, दरख्त के नीचे। उसके बाद आखिरी सवाल आपका है वाओ थैले में क्या चीज़ भरी थी? ये यहाँ पे लिख दिया हमने, थैले में क्या चीज़ भरी थी? ऑप्शन ए अशरफियाँ, ऑप्शन बी जेवरात, ऑप्शन सी रुपए। क्या चीज़ भरी थी? ऑप्शन सी, तीसरा वाला ऑप्शन रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल और उसका आंसर। तो पहले में दूसरे वाले ऑप्शन पर निशान लगेगा जहाँ लिखा हुआ है निकम्मापन, आप अच्छी तरह से देख करके निशान लगा लीजिए। दूसरे वाले सवाल में तीसरे वाले ऑप्शन पर जहाँ लिखा हुआ काशिफ के अलावा कोई नहीं, उस पर निशान लगेगा। तीसरे सवाल में पहले वाले ऑप्शन पर जहाँ लिखा हुआ है बेटे की बेइज्जती के डर से। चौथे सवाल में दूसरे ऑप्शन पर कुछ नहीं जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर निशान लगाना है। और पाँचवें में दरख्त के नीचे पहले वाले ऑप्शन पर निशान लगाना है। और आखिरी सवाल में निशान लगाना है तीसरे वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो ये निशान आप इसको लगा करके अच्छी तरह से याद कीजिए। एक काम तो पहला काम आपका है तलफ़ुज़ रट करके दुरुस्त करना, दूसरा काम आपका है कोर्स कॉपी में सवाल और जवाब लिख करके याद करना, तीसरा काम है बुक के अंदर निशान लगाना है और उसको याद करना। हम इसका भी फ़ोटो भेज रहे हैं, बुक का भी फ़ोटो भेज रहे हैं, जहाँ से आपको क्लियर लगेगा वहाँ से आप अच्छी तरह से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह हम इसके बाद पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।